हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो सेकेंड चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, उसका हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स आपको मिला के एक चैप्टर्स बना दिया गया है। एक आपका सेल है और दूसरा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा पार्ट्स इस चैप्टर में पढ़ना है, और अगले वाले जो चैप्टर है चैप्टर 3, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही बात करेंगे, जो डिजीज है। तो डिजीज वाला पोर्शन इसमें नहीं है, वो अगले चैप्टर्स में आपको मिलेगा। तो आज जो होगा ये पार्ट 4 होगा, और पार्ट 4 में बाकी जो सेकेंड चैप्टर्स का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो सारे चीज को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। माइक्रोब से हम लोग कैसे कनेक्टेड है। तो माइक्रोब जो है एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग हर एक तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि ये हर एक जगह है। सॉइल में है, एटमॉस्फेयर में है, हमारे घर में है, किचन में है, बाथरूम में है, हर एक जगह, हमारे बॉडी में भी है। माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में भी है, हाथ में भी है। इसीलिए तो हम लोग जब खाना खाने जाते हैं बार बार हैंड वॉश करते हैं, बार बार नहाते हैं। खासतौर पे गर्मी के दिनों में स्वेटिंग होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे फंगी हो गया, उनका ग्रोथ बढ़ जाता है ना, और हर एक तरफ खुजली होने लगता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग हर एक तरीके से कनेक्टेड है। घर में कोई चीज छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक अगर है तो कुछ दिन बाद वो सड़ने लगता है, महकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहा है, सड़ा रहा है, गला रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ फूड आइटम्स लाइक लेमन, टोमेटो, ऑरेंज आर लेफ्ट आउटसाइड, दे रोट एंड डेवलप कॉटन लाइक और पाउडरी ग्रोथ, दिस इज ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर आप खुले में किसी चीज को छोड़ देते हैं, जैसे कोई फ्रूट्स को छोड़ दिए, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, या किसी वेजिटेबल्स को आप छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देखिएगा क्या होता है, उसके ऊपर एक कॉटन लाइक एक स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का बनने लगता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में भुअरी भी बोलते हैं ना। और वो जो होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है, और उससे बैड स्मेल आने लगता है, और हम उसको उठा के बाहर कूड़ा में फेंक देते हैं, क्योंकि अब वो खाने लायक नहीं होता है। अब सवाल उठता है, जी ये जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या ऑर्गेनिक मटेरियल हो, इसको जो माइक्रोब्स डैमेज कर रहा है, खराब कर, आखिर ये माइक्रोब्स आया कहां से? क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रोब्स हर एक जगह है। एयर में क्या है? माइक्रोब्स है। सॉइल में, वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल, सब जगह है। हम लोग स्टोमक में भी माइक्रोब्स है, हमारे बॉडी पे भी है, क्या है? माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स तो हर एक जगह है। तो माइक्रोब्स क्या करेगा, जैसे ही उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सही टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वह क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा, उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। क्यों तोड़ेगा भाई? क्या फायदा है? उसको तोड़ के उसको फूड लेगा, कुछ फूड लेगा, और कुछ फूड धीरे 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 वो फैलते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। तो जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना वो फूड ले लेता है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है इस पे इंजाइम डालता है। इंजाइम क्यों डाला? ताकि ये टूटे, डिकम्पोज हो। तो डिकम्पोज ऐसे ही नहीं हो जाएगा। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, फंगी है, वो क्या करता है, माउथ से क्या निकालता है? इंजाइम निकालता है, और वही इंजाइम इसको डिकम्पोज करता है। उसको खाना भी मिल गया, अब बाकी जो है धीरे 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 वो मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये माइक्रोब्स कहां से आए? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, माइक्रोब्स जो है हर एक जगह है। किचन हो, बाथरूम हो, आपका बेडरूम हो, कपड़ा हो, हर एक जगह माइक्रोब प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग जब भी खाना खाते हैं ना, तो हैंड वॉश जरूर करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जो घर में मम्मी लोग जो पिकल्स रखी, किसी भी चीज का पिकल्स हो, वो आम का हो तब ना, या लेमन का हो तब, कैरोट का हो तब, रेडिश का हो तब, वो क्यों नहीं खराब होता है? ये जो पिकल्स है काफी समय तक रहता है, तब भी खराब नहीं होता है। और फूड को या किसी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कुछ दिन ही छोड़ते हैं, वो खराब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ये क्यों नहीं खराब रहा है? तो देखिए, इस पिकल्स में ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज को बचा के रखता है, उसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं।
जो फूड को खराब होने नहीं देता है उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। इसीलिए जितना भी हम लोग बाहरी फूड को लेते हैं, जो भी पैक्ड फूड है, वो आपका ब्रेड होता, बाकी आप हनी ले रहे हैं तब, या जो भी चीज आप पैक्ड फूड ले रहे हैं उस सब में कुछ प्रिजर्वेटिव होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है जिससे वो फूड खराब नहीं हो। क्योंकि वो फूड जो है, फूड का एक लाइफ होता है। कोई भी फूड को देख लीजिए, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, फ्रूट्स के फॉर्म में हो, या जो सीरियल हम लोग खाते हैं उसके फॉर्म में हो, वो कुछ ना कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। अब जो चावल होता है, गेहूं होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि वो पीसा हुआ नहीं होता है। बाकी चीज को ले लीजिए, उसी का आप ग्रिंड कर लीजिए, मतलब उसका फ्लोर आटा बना लीजिए। आटा क्या होगा, 10 दिन 12 दिन में खराब हो जाएगा। सूजी ले लीजिए, कुछ दिन में उसमें कीड़ा आ जाएगा। लेकिन वही पैकिंग वाला लेके आइए, खराब होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ है। तो घर में चीजों को देखिए, खराब होने से बचाने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम है और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक तो रेफ्रिजरेटर हो गया। दूसरा उपाय क्या करते हैं, जैसे ही फूड आता है तो उसको मसाला वसाला, नमक वमक रगड़ देते हैं, चीनी उनी मिला देते हैं, जो चीनी वाला, जहां पे हम लोग शुगर को ऐड करते हैं। तो जहां पे शुगर ऐड करना है शुगर ऐड कर देते हैं, जहां पे सॉल्ट ऐड करना पड़ता है सॉल्ट ऐड करते हैं, ऑयल को ऐड कर देते हैं। तो शुगर और ऑयल जो होता है, या जो सॉल्ट होता है, वो अगर किसी सब्सटेंस में लगाएं, किसी फूड में लगाएं, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही वो जाएगा उस पे, जहां पे साल्ट है, शुगर है, ऑयल है, तो वहां पे क्या होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म श्रिंक कर जाएगा, वो डेड कर जाएगा, मर जाएगा। तो याद रखिएगा, जहां पे सॉल्ट का, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर का जो फ्लूइड होता है बाहर निकल जाता है, जिसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा। तो पिकल्स में क्या है भैया, इसमें तो सॉल्ट है, ऑयल है, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? या हम लोग मुरब्बा बनाते हैं ना, मुरब्बा क्या होता है, मीठा होता है, उसमें चीनी ऐड कर दी, वो भी तो खराब नहीं होता है। जेली जो हम लोग बनाते हैं वो भी जल्दी खराब नहीं होता है, उसमें क्या है, चीनी है। तो चीनी वाला भी अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है जिसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है, तो वो भी जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, उनमें से अंदर से जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा, वो श्रिंक कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, उसको फूड को बचाने का काम करेगा। तो एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है? यह जो केमिकल होता है प्रिजर्वेटिव होता है, जो फूड को खराब होने से क्या करता है, बचाता है ना। तो बाकी जो फूड्स हम लोग देखते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो फूड पैक्ड होता है, जिससे हम लोग मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, घर पे लाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को साफ करने में, क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। तो देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो दुनिया का जो पॉल्यूशन है वो मतलब काफी अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा जिसपे लाइफ जो होगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसको वो डिकम्पोज करके वो क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया ना, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस मिल जाएंगे जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता है। और पॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो मेजर प्रॉब्लम तो यही है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, हर एक जगह देख लीजिए ना। तो ये सब जो चीज है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता है। लेकिन बाकी जो चीज ऑर्गेनिक है, प्लांट्स का वेस्ट हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, या एनिमल का वेस्ट हो गया ना, या जो भी क्रॉप्स हम लोग देखते हैं, उसका जो सीरियल होता है, जो भी चीज होता है, ये सारा चीज जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देता है। इसीलिए ये सब चीज को अगर वेस्ट के फॉर्म में हम कभी फेंकते भी हैं तो कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाता है ना। जो भी फ्रूट्स है, क्या होगा, आप उसको फेंकिए, कुछ दिन में गायब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। कोई भी सीरियल है, कोई फूड बच जाता है, खाना बच जाता है, उसको फेंकिए बाहर, वो डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, क्योंकि यह डिकम्पोजिशन का काम करता है। ये फूड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, तोड़ता है। क्यों तोड़ता है भाई? तो देखिए फूड को वो डिकम्पोज करके अपना खाना पहले लेता है, बाकी खा लेगा, बाकी जो बच जाएगा उसको इतना डिकम्पोज कर देगा कि धीरे 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 वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसका छोटा सेल है, उसको खाने के लिए जब तक उसको छोटा नहीं करेगा तब तक वो खा पाएगा नहीं खा पाएगा। मतलब खाने का सेंस हो गया, वो उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कि हम लोग जैसा मुंह चबा चबा के नहीं खाता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उससे न्यूट्रिएंट्स। तो जब तक उसको तोड़ेगा नहीं तब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बाकी जो बच जाता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एक बड़ा रोल अदा करता है इन्वायरमेंट को साफ करने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। सोचिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब काम नहीं करता तो जो वेस्ट हम लोग का किचन में है, जो वेस्ट बाहर है, वैसा ही रहता है, पॉल्यूशन बढ़ते जाता है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है और एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। जो भी ट्रीज गिरता है धीरे धीरे देखते हैं वो ट्रीज गायब हो जाता है, डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो भी प्लांट्स एनिमल डेड करते हैं या उनका जो भी वेस्ट होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स का क्या रोल होता है मैन्योर में। तो मैन्योर को बनाने में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है? तो माइक्रोब्स का तो बहुत ज्यादा रोल है। एक तो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन में करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं, वैक्सीन बनाने में हम लोग करते हैं, उससे हम लोग फूड भी बनाते हैं। कर्ड से मिल्क से क्या बना रहा है, कर्ड बना रहा है ना। तो बहुत सारा हम लोग फूड भी बना रहे हैं, फूड के तौर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो बहुत बड़ा इसका रोल है। तो मैन्योर होता क्या है समझिए। देखिए सॉइल में जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है मैन मेड और एक होता है आपका ऑर्गेनिक, जिसको नेचुरल बोलते हैं। तो जो मैन मेड होता है वो यूरिया हो गया, पोटास हो गया, एनपीके हो गया, ये सब आपका क्या होता है, मैन मेड होता है, जो कंपनी से हम लोग बना के डालते हैं। यह क्या करता है, प्रोडक्शन तो बढ़ाता है, लेकिन जो सॉइल का कैपेसिटी है, जो फर्टिलिटी है, उसको डिक्रीज कर देता है। और एक समय आता है जब जो सॉइल है वो बंजर हो जाता है, एरिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। मैन्योर कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, एक गड्ढा खोनिए, गड्ढा खोन देने के बाद आप बाहर से जो गार्डन का जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको आप एक लेयर बिछा दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए इसमें, ठीक है, प्लांट्स का वेस्ट, प्लांट्स का वेस्ट, प्लांट्स मतलब आप समझ जाइए फ्रूट्स, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होता है उसका जो पिल्स होता है, उसका जो कचरा होता है ना, फ्रूट्स खाने के बाद जो कचरा बच गया, सब्जी जो वेजिटेबल्स होता है उसको पकाने के बाद जो कचरा बच गया, उसको आप यहाँ पे बिछा दीजिए। ठीक है, और उसके ऊपर फिर मिट्टी आप डाल दीजिए। दोनों मिट्टी के बीच में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पिल्स हो गया। कुछ दिन बाद देखिएगा ये जो होगा आपका डार्क कलर का, डार्क और ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर होगा और डार्क होगा, डार्क ब्राउन कलर का आपका ये सब्सटेंस दिखेगा। और ये जो डार्क ब्राउन सब्सटेंस है इसी को मैन्योर बोलते हैं। और इसको आप सॉइल में जैसे मिक्स कीजिएगा, जहां पे आपको प्लांट्स लगाना है वहां पे ग्रोथ बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है और ये न्यूट्रिएंट जैसे ही उसमें मिक्स होंगे फिर और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके उसको मिक्स कर देगा। ठीक है, तो पहले मैन्योर बनाना है, फिर इस मैन्योर को आपको फील्ड में मिक्स कर देना है, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को मिला था वो सारा न्यूट्रिएंट्स फिर उसको मिल जाएगा। तो आपको एक बर्तन लेना है, हाफ उसको गार्डन सॉइल से भर देना है और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पिल्स आपको डाल देना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा लेयर मिट्टी का डाल देना है, 2 से 3 वीक छोड़ देना है। बाद में आपको देखना है जो पिल्स है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर। अब देखिए रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा रोल है। इसका जो इन्वायरमेंट को साफ कर रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल इसका क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहा है, तोड़ रहा है। इसका काम होता है प्लांट वेस्ट होता या एनिमल वेस्ट होता। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैन्योर हम लोग किसका बनाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है उसका बना है। अब एनिमल का जो डंग होता है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, उससे भी आप मैन्योर तैयार कर सकते हैं। जो आसपास का खेत में हम लोग ये वाला
जो मैन्योर हम बनाए ना वेजिटेबल फ्रूट्स वाला, ये तो जनरली बनाना आसान है नहीं, और बल्क लेवल पे बनाना है तो आसान तो है नहीं, बट गोबर वाला जो है डंग वाला मैन्योर वो तो सिंपल है। तो एक जगह हम लोग क्या करते हैं, जो डंग होता है काऊ का बफेलो का, उसको इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया लगता है, उसको डिकम्पोज करता है, और एक समय बाद उसको क्या करते हैं खेत में जाके मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है और वहां पे जो भी प्लांट्स लगाते हैं उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो माइक्रोब्स क्या करता है भैया, या लीव्स हो गया, ड्राई लीव्स हो गया, जो पत्ता टूटा है, जो प्लांट का वेस्ट है, कुछ फ्रूट्स गिर गया, कुछ पत्ता गिर गया, डाली गिर गया, उस सबको डिकम्पोज करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर धीरे डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिला देता है। मतलब सॉइल ने न्यूट्रिएंट्स किसको दिया, प्लांट्स को, और प्लांट्स को कौन खाया, एनिमल। तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कहां गया, प्लांट्स में गया और एनिमल में गया, फिर ये दोनों मरेगा, दोनों का होगा मरेगा, डेड करेगा, और दोनों को डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया, और दोनों को फिर वापस मिट्टी में मिला देगा। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एनिमल और प्लांट्स में गया था, वही न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया फंगी डिकम्पोज करके वापस उसको सॉइल में डाल दिया। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स का भी रिसाइकल होता है। न्यूट्रिएंट्स का अगर रिसाइकल नहीं हो तो भैया सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स लेते जाओ, ठीक है। जिस तरह वाटर का रिसाइकल होता है उसी तरह न्यूट्रिएंट्स का भी रिसाइकल होता है थ्रू डिकम्पोजिशन। उसी तरह डेड एनिमल्स और उसका जो वेस्ट है उसी को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, जैसे आपको अभी बताया गोबर वाला, काउ डंग, बफेलो डंग, ठीक है। तो उसको उसी तरह वो डिकम्पोज करेगा, मिट्टी में मिक्स करेगा। मैन्योर वाला आपको बताइए दिए, मैन्योर फॉर्मेशन। तो फंगी और बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, यह क्या करेगा, प्लांट वेस्ट को या एनिमल वेस्ट को ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, और इसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मिट्टी में मिक्स कर देगा। इससे क्या होगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी है बढ़ जाएगा, और वहां पे प्लांट्स का जो ग्रोथ है अच्छा होगा, ठीक है। तो मैन्योर जो हम लोग बनाए हैं एक लेयर और एक लेयर के बीच में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्योर को बनाने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए और एक मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मॉइस्चर भी मिल गया और टेम्परेचर भी मिल गया, इसीलिए मैन्योर बनाने के लिए आपको इस तरीके से मैन्योर को बनाना होगा, ठीक है। गोबर भी देखते हैं ना, गोबर के ऊपर लेयर होता है, उसको उस गोबर में क्या है, मॉइस्चर है, गोबर में तो पूरा पानी भी होता है ना, तो मॉइस्चर भी है, और वहां पे उसको रूम टेम्परेचर भी मिल रहा है, इसीलिए, ठीक है, वहां पे माइक्रोब्स का ग्रोथ अच्छा होगा और मैन्योर अच्छा बनेगा। इसीलिए गोबर ये सब को खाली धूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि सूख जाएगा, वो फिर सूख जाएगा तो जलावन का काम करेगा ना। चलिए, व्हाट इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता तो क्या होता, भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो पूरा जो अर्थ है वो पॉल्यूशन से भर जाएगा, नहीं भर जाएगा। अब पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो जीना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस को बनाने में भी किसका रोल होता है, माइक्रोब्स का रोल होता है, ठीक है। तो अगर माइक्रोब्स नहीं हो तो बायोगैस नहीं बनेगा। अब आप बोलिएगा माइक्रोब्स जो होता है बायोगैस बना रहा है, लेकिन बायोगैस कौन चिड़िया का नाम है, चलिए इस चिड़िया को समझ लेते हैं, बायोगैस होता क्या है। तो आप क्या कीजिए, एक कंटेनर होता है खास तरह का, ठीक है, गड्ढा में भी कर सकते हैं लेकिन कंटेनर में अच्छा से होता है। एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ढक्कन भी रहता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, प्लांट वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को जो करना है, ठीक है, या तो प्लांट वेस्ट लीजिए या एनिमल ले लीजिए। मान लीजिए प्लांट वेस्ट ले लिए, प्लांट वेस्ट ले लिए, जिस तरह मैन्योर बनाया था ना उसी तरह करना है, लेकिन इसको क्लोज्ड रखना है, एक कंटेनर में रखना है। तो इसमें आप प्लांट वेस्ट को रख दीजिए। प्लांट वेस्ट को जैसे ही रखिएगा तो इसके अंदर जो है क्लोज्ड है, यहाँ पे जो मैन्योर बना रहे थे तो सॉइल के बीच में उसमें ऑक्सीजन मिल रहा था, माइक्रोब्स ऑक्सीजन ले रहा था, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोब्स होगा, जैसे आपका बैक्टीरिया होगा, फंगी होगा, यहाँ पे वो, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लेगा, रेस्पिरेशन तो करेगा विदाउट ऑक्सीजन, याद रखिएगा। तब जब रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के करते हैं तो उस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बंद कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, तो यह जो रेस्पिरेशन करेगा बिना ऑक्सीजन के करेगा, और इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यह बैक्टीरिया और फंगी इस प्लांट वेस्ट को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। जब डिकम्पोज करेगा, ठीक है, जब डिकम्पोज करेगा और ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा तो इसमें से बहुत सारा
गैस निकलेगा, मिक्सचर ऑफ गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारा गैस का मिक्सचर निकलेगा, जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होगा। मीथेन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, ये दो मेन गैस होगा, इसके अलावा भी गैस होता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये जो मिक्सचर ऑफ गैस निकल रहा है इस प्लांट से, इसी को हम लोग बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? मीथेन होगा। तो सम बैक्टीरिया एंड फंगी लाइफ इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, बिना ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट में भी रह सकता है। मतलब रेस्पिरेशन तो सब करता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो रेस्पिरेशन नहीं करे। सारा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन कुछ केस में बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल याद रखिएगा, एनर्जी बनाने का प्रोसेस, एनर्जी बनाने का प्रोसेस, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन करेगा ही। हम लोग इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनर्जी को बनाने के लिए, ये भी एनर्जी को बनाने के लिए रेस्पिरेशन करेगा। हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब बहुत हेवी वर्क करते हैं, जिम करते हैं या बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, तो हम लोग बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ पार्ट्स में, मसल वाला पार्ट्स में जो होता है, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है, स्पेशल केस है। उसी तरह ये बैक्टीरिया और फंगी जो होता है, यह बायोगैस बनाने में बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड होगा तब भी होगा, एयर चल जाएगा तो आपका यहाँ पे बायोगैस नहीं बनेगा। तो कुछ बैक्टीरिया और जो फंगी है वो बिना ऑक्सीजन के भी इन्वायरमेंट में रह जाता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यह जो होता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, प्लांट को या एनिमल वेस्ट का जो होता है उसको यह क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा विदाउट ऑक्सीजन, और डिकम्पोज करेगा और यह गैस को रिलीज करता है, बहुत सारा गैस को रिलीज करेगा, जिसका नाम है बायोगैस। क्या नाम है? बायोगैस। इस बायोगैस में दो गैस मेन होता है, सबसे मेन कौन है? मीथेन, इसका अमाउंट ज्यादा होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो पूछता है बायोगैस में कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है बायोगैस में सबसे अधिक अमाउंट किसका होगा? वो किसका होगा? याद रखिएगा, वो होगा आपका मीथेन का। अगला है यूज ऑफ बायोगैस। बायोगैस का बहुत ज्यादा यूज है, कुकिंग में यूज करते हैं, हीटिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं, और व्हीकल्स को हम लोग चलाने में भी हम लोग बायोगैस का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इंडियन टेक्स्ट बुक थे, ठीक है, वेदाज, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम से जाना गया? कृमि के नाम से जाना गया, और बताया गया कि ये जो कृमि है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये दोनों इफेक्ट देते हैं, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दोनों रोल है, दोस्त भी है दुश्मन भी है, बीमारी भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, मेडिसिन भी दे रहा है, ठीक है। तो ये सब बात ऑलरेडी वेदाज में इसका डिस्कशन है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें क्या कहा गया? कृमि कहा गया, ठीक है। अब अगला जो पोर्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में, किचन में, फूड में क्या रोल है, अगले पार्ट्स में हम लोग करेंगे। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएगा, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कब लाइव क्लास होता है, कब नहीं होता है, और वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट।